नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद चुनी गई बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने पर बवाल मचा हुआ है। कंगना को सीआईएसएफ की लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा था, जिसके बाद कुलविंदर को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में किसान संगठन कुलविंदर कौर के समर्थन में आ गए हैं। किसान नेता सरवण पंधेर ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत का डोप टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुलविंदर के बच्चों को गायब कर दिया गया है। सरकार इसकी जानकारी दे, वरना वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बारे में चंडीगढ़ में किसानों ने कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है। सिखों की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कांस्टेबल भी सपोर्ट में आ गए हैं। प्रधान हरजिंदर धामी ने कहा कि कंगना अपनी जुबान से आतंकवाद फैला रही है। वहीं पंजाब में किसान आंदोलन समर्थक कंगना रनौत को ट्रोल कर रही हैं। इसके लिए गाने तक बना दिए गए हैं। कुलविंदर कौर के माता पिता को सिरोपे देकर सम्मानित किया जा रहा है कि उनकी बेटी ने नाम रोशन किया है। चुनाव खत्म होने के साथ ही राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय किया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने उन सभी विभागों को पत्र लिखा है जिनमें पिछले 5 साल में कर्मचारियों की भर्तियां हुई हैं। सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। इसके लिए हर विभाग में एक इंटरनल कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने जारी किया आदेशों में लिखा है कि पिछले कुछ सालों में जो भर्तियां हुई हैं उनमें प्रस्तुत फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के मामले खूब सामने आए हैं। इस तरह से कई नौकरियां लोगों ने हासिल की हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर विभाग जिनके यहां पिछले 5 साल में भर्तियां हुई हैं वह अपने यहां एक इंटरनल कमेटी बनाए और सिलेक्ट अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जाँच करें। राजस्थान में देर रात अचानक मौसम पलट गया। जयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, अलवर में अंधड़ आया। अंधड़ के चलते कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। गर्मी से परेशान लोगों को इससे राहत मिली। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसम में ये बदलाव आया। मौसम विभाग ने भी 16 जिलों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना जताई है। इससे पहले बीती रात श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली और कई जगह गरज चमक के साथ बारिश हुई। उत्तरी भारत में रात करीब 8 बजे बाद मौसम में बदलाव हुआ और धूल भरी हवा चली थी। श्रीगंगानगर के अधिकांश और हनुमानगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर स्थित सीएमओ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक हुई। बैठक में अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष छेतरमल सैनी ने वार्ता में आयुष नर्सेज की वेतन विसंगति दूर कर नर्सिंग भत्ता देने, आयुष नर्सेज का कैडर रिव्यू करने तथा आयुष नीति के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आयुष अस्पताल खोलकर उसमें पर्याप्त स्टाफ लगाने का सुझाव रखा। सैनी ने आयुष नर्सेज का पदनाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी करने, योग ट्रेनर्स को संविदा कैडर में शामिल करने, बीएससी नर्सिंग का कैडर बनाकर नई भर्ती निकालने आदि मांगों का लिखित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। सीएम ने महासंघ को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में सीएम के साथ सीएस सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, वित्त सचिव नरेश ठकराल आदि थे। कोटा जिले में नाबालिग को बेचने और रेप करने के करीब 3 साल पुराने मामले में 25 वर्षीय अशोक उर्फ सुक्का, उसकी 27 वर्षीय पत्नी अनीता और 24 वर्षीय भंवर सिंह उर्फ गांवरिया निवासी खेड़िया रुंडी कला रतलाम एमपी को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पति पत्नी पर 2.50 लाख और भंवर सिंह को 2 लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी दंपति ने 15 साल के नाबालिग को बीमार पिता के इलाज के लिए पैसे देने के बहाने झांसे में लिया। इसके बाद एमपी में भंवर सिंह नामक व्यक्ति को 50,000 में बेच दिया। उससे कहा कि इससे बच्चे पैदा करना। मामले में 22 जुलाई 2021 को पीड़िता की मां ने रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर में एक बिल्डिंग में बने फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बने फर्नीचर शोरूम से उठी आग की लपटें तीसरी मंजिल पर स्थित कोचिंग तक पहुंच गई। आग की सूचना पर बजाजनगर थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया। बिल्डिंग में फंसे 30 कोचिंग स्टूडेंट्स और 5 अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
पुलिस प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना मान रही है। सीएफओ गौतम लाल ने बताया कि गोपालपुरा बाईपास के पास एक 3 मंजिला बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर स्थित कोचिंग में 30 स्टूडेंट मौजूद थे। फर्नीचर शोरूम में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते शोरूम में रखे फर्नीचर और गद्दे आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी राम प्रकाश ने 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि जनता ने बीजेपी समेत एनडीए के खिलाफ मतदान किया है। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी अपनी 303 सीटें भी नहीं बचा पाई, 240 पर सिमट गई। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जनादेश दिया। अब राजीव गांधी की तरह नैतिकता दिखाएं। 1984 में कांग्रेस की 400 सीटें थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1989 में ये सीटें घटकर 200 रह गई। फिर भी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। ऐसे में राष्ट्रपति ने कांग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए कहा था, लेकिन राजीव गांधी ही ऐसे नेता थे जिन्होंने जनादेश का सम्मान किया। लेकिन आज सत्ता के लिए सरकारी संस्थाएं ईडी, सीबीआई आदि का दुरुपयोग कर रही हैं। वहीं वैभव गहलोत के चुनाव हारने के सवाल पर कहा कि हम और मेहनत करेंगे और अगली बार किसी और सीट से वैभव गहलोत जीतेंगे। सीकर के प्रसिद्ध बाबा खाटू धाम का तिलक 10 जून को होगा। ऐसे में मंदिर के दर्शन 19 घंटे तक बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि 10 जून को बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक होने के चलते मंदिर में दर्शन 9 जून की रात 10 बजे से 10 जून की शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि हर अमावस्या के बाद और विशेष पर्वों पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा होती है। ऐसे में मंदिर में दर्शन 15 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद रखे जाते हैं। श्याम सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मंदिर के पट खुलने के बाद ही खाटू धाम पहुंचे, ताकि जिससे असुविधा न हो। दौसा जिले में जेईई की तैयारी कर रही 17 साल की लड़की से गैंगरेप और मर्डर का मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र में 1 जून को ट्रक यूनियन के पीछे रेलवे ट्रैक पर लड़की की लाश मिली थी। पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करा दिया था। अब 5 दिन बाद लड़की की पहचान हुई है। परिजनों ने 2 युवकों पर शक जताते हुए गैंगरेप और मर्डर का केस दर्ज करवाया है। महिला सेल की एएसपी तृप्ति विजय वर्गीय ने बताया, परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार लड़की दौसा में किराए का कमरा लेकर रह रही थी और जेईई की तैयारी कर रही थी। उसका 2 जून को एग्जाम होने वाला था। 2 जून की शाम को परिजनों ने कॉल किया तो उससे संपर्क नहीं हुआ। मकान मालिक से पूछा तो उसने कहा कि लड़की तो 31 मई को अपनी बुआ के घर जाने का बोलकर गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बूंदी जिले के लखेरी में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार बैरियर से टकरा गई। इसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को कार से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार सवार दोनों लोग मेरठ में पत्तल बनाने का पेपर लेने के लिए जा रहे थे। हेड कांस्टेबल सोहन लाल ने बताया कि शहर के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माणाधीन है। कोटा के कंसुआ निवासी 40 वर्षीय धीरेन्द्र कुमार सक्सेना व कोटड़ी गोवर्धनपुरा निवासी 28 वर्षीय नरेंद्र कुमार जादौन कार से कोटा से मेरठ जा रहे थे। हाईवे पर रखे बैरियर से उनकी कार टकरा गई और दोनों की जान चली गई। बाड़मेर में स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस व स्कॉर्पियो कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। स्कॉर्पियो में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पर एक गंभीर घायल की मौत हो गई। घटना रीको थाना इलाके के कुडला फाटे के पास की है। सूचना मिलने पर डीएसपी रमेश कुमार शर्मा, सदर थाना सीआई सत्य प्रकाश, रीको थाना अधिकारी देवाराम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटवाकर हाईवे का रास्ता खुलवाया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रोडवेज बस पैसेंजर लेकर बाड़मेर से सिंदरी की तरफ जा रही थी, तभी सामने से तेजी से आ रही स्कॉर्पियो और बस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 21 वर्षीय शंकराराम निवासी उड़नखा गांव की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है।